तंबाकू एक ऐसा व्यसन है जो हिंदुस्तान में, अगर पुरुषों की बात करें तो हर 10 में से 3 पुरुष इसका सेवन करते हैं, और महिलाओं की बात करें तो लगभग 15% महिलाएं आज की तारीख में तंबाकू का सेवन करती हैं। तंबाकू एक जानलेवा साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि ये लंबे समय में मार करता है, धीरे धीरे अपना असर बनाता है। अगर हम बात करें तो हमारे लंग्स हैं, उनके ऊपर क्रॉनिक COPD, अन्य बीमारियां, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना, मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाना, याददाश्त की कमी, अवसाद ज़्यादा होने लग जाना, तनाव अधिक हो जाना, और बुज़ुर्गों में डिमेंशिया के चांसेस बढ़ जाना। साथ ही साथ अन्य विषमताएं जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, बांझपन होना महिलाओं में, पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की कमी हो जाना, गंजापन होना, डायबिटीज़ के अंदर भी विषमता बढ़ती है, हाइपरटेंशन के चांसेस ऐसे लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम देखें तो कई किस्म के शारीरिक लक्षणों को और कई किस्म की बीमारियों को तंबाकू प्रभावित करता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि तंबाकू मुक्त जीवन अपनाएं, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। कोरोना को अगर हम देखें अगर आज, तो कोरोना भी जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स को कम करता है, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स कम करने की वजह से कोरोना की लंग्स में एंट्री ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसलिए अगर हमको कोरोना से बचना है तो भी हमें तंबाकू से बचना है, अपने जीवन को अच्छा करना है तो भी हमें तंबाकू से बचना है, और इसका हम सरलता से समाधान कर सकते हैं। इसके लिए दवाएं भी आती हैं जो कि उपचार हैं, और साथ ही साथ हमें अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंज करना है। किसी भी व्यसन की शुरुआत कैसे होती है? व्यसन की शुरुआत होती है या तो किसी तनाव से व्यक्ति जब उबरना चाहता है तो उसको एक प्रयोग करता है वो उससे बाहर आने के लिए, या फिर एक व्यक्ति उसको इंक्विजिटिव माइंड से शुरुआत करता है कि मैं देखूं ये कैसा है, जब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और बाद में जब ये मस्तिष्क पे अपना प्रभाव डालता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि मस्तिष्क के अंदर किसी भी प्रकार का नशा जब व्यक्ति करता है तो मस्तिष्क में प्लेजर सेंटर जो होते हैं हमारे, वो स्टिमुलेट होते हैं। उसमें से डोपामिन नामक रसायन जो है उसका स्राव होता है, और जब डोपामिन जो कि हमारा प्लेजर हार्मोन है उसका अधिक स्राव होता है तो ब्रेन उस चीज़ को याद कर लेता है कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिली है, और उस चीज़ को दोबारा पुनरावृत्ति होने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। इसीलिए जिन चीज़ों से हमको खुशी मिलती है हम उनको बार बार करना चाहते हैं। वैसे ही तंबाकू जो है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स ब्रेन में होते हैं, वो अंदर जाकर के जैसे ही निकोटिनिक रिसेप्टर्स अंदर ब्रेन में प्लेजर सेंटर को आपके स्टिमुलेट करते हैं, हमको उससे आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद की प्राप्ति होती है तो हम उसको बार बार करने की चेष्टा करते हैं, और वो धीरे धीरे एक आदत में तब्दील हो जाता है, हमारे को उसकी डिपेंडेंस हो जाती है। डिपेंडेंस यानी कि जब हम उस चीज़ को नहीं करते हैं तो हमारे को तकलीफ़ होती है और शरीर उसकी मांग करता है, इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंस। तो शुरुआत होती है व्यसन से, फिर बाद में डेवलप हो जाती है डिपेंडेंस, और फिर व्यक्ति उसकी जाल में फंस जाता है। वर्तमान समय में महिलाओं के अंदर भी तंबाकू का नशे का प्रचलन काफ़ी अधिक बढ़ गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर 20 में से 3 महिलाएं तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करती है, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा है, खैनी है इत्यादि। अब गर्भावस्था में अगर कोई महिला तंबाकू का सेवन करती है या फिर उस व्यक्ति के साथ रहती है जो धूम्रपान करता है, तो उस धुएं से भी जो वो धूम्रपान नहीं कर रही है, सिगरेट नहीं ले रही है, तंबाकू नहीं ले रही है, पर फिर भी वो जो कोई और व्यक्ति स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उस धुएं से भी उस महिला के गर्भ में पल रहे शिशु पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, फीटल डेथ हो सकती है, फीटल मेलफॉर्मेशंस हो सकते हैं, लो बर्थ वेट हो सकते हैं, या फिर उच्च रक्तचाप आदि समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर लड़कियां या फिर यंग वुमेन इस तंबाकू का सेवन करती है, सिगरेट लेती है, तो उनके अंदर बांझपन की शिकायत आती है, गर्भ ठहरने की परेशानी, ऐसी शिकायत हमने देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है, न केवल शरीर पर बल्कि लोगों की मानसिकता पर भी इसका काफ़ी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोगों के मन में डिपेंडेंसी आ जाती है, जब वो तंबाकू नहीं लेते हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, शिथिलता आती है, काम करने को उनको लगता है कि उनसे काम नहीं किया जाएगा जब तक वो लोग टैबेको नहीं लेंगे, सिगरेट नहीं लेंगे। तो एक मानसिक रूप से भी उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब क्या होता है कि बच्चों के अंदर, बच्चे किस तरीके से, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 90% लोग
जो लोग टैबेको लेते हैं 90% लोगों ने कहा है कि उन्होंने इसकी शुरुआत अपने टीन एज के अंदर करी थी, किशोर अवस्था में स्टार्ट कर दिया था। कारण क्या होता है, एक तो पीयर प्रेशर कि दोस्तों को देखकर उनके प्रेशर में कि अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम एक छोटे बच्चे हो, इस तरीके से पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण होता है। किशोर अवस्था क्या होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की चलो एक बार चख के देख लेते हैं, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो इस जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से, या फिर परिवार में कोई बड़ा सिगरेट पी रहा है, टैबेको ले रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसको देखकर भी बच्चों के अंदर ये लेने की प्रवृत्ति आ जाती है। और बच्चों के अंदर जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उनके अंदर भी इस धुएं की वजह से काफ़ी नकारात्मक प्रभाव होता है। तो जो बच्चे उस परिवार में रहते हैं जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं या धुआं रहता है, सिगरेट का धुआं है, उनके ऊपर लेटर लाइफ में अस्थमा, COPD या फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं।